continue our chapter number 2, role of the government in health. In my previous lecture, we studied about the benefits or the merits of the government hospital and the demerits of the government hospitals or healthcare facilities provided in India. We also discussed about two stories. One is for Aman and Ranjan, and they describe the government hospital and private hospital, difference between the government hospital and private hospital. And one story we have studied Hakim Sheikh. हाकिम शेख की स्टोरी भी हमने पढ़ी थी. उसमें हमने देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया था उसको एडमिट करने के लिए. सो अबाउट दीज टू स्टोरीज वी कैन कैटेगराइज द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. हेल्थ केयर कैटेगरीज हम टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पब्लिक हेल्थ केयर and private health care. So you must have understood that we can roughly divide into two categories, public health care and private health care. First we discuss what is public health care services. So public health care services is the chain of health सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है एक हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सर्विसेज की, हेल्थ केयर सेंटर्स की एक चेन होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है, मीन्स चलाई जाती है. एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ. और ये जो भी चेन होती है मीन्स बिग सिटीज जो होती है वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर डिस्पेंसरीज होती हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं. तो ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनमें हमें जो भी ट्रीटमेंट नीडेड होता है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. जो हमारे रूरल एरियाज हैं मीन्स गाँव के जो इलाके हैं वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं. सिर्फ जो छोटी मोटी चोट होती है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, छोटी मोटी बीमारियां डिजीजेज होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. अगर कोई सीरियस इंजरी है, सीरियस केस होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट में हम रेफर कर देते हैं. सो एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर यूजुअली नर्स. बेसिकली जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर नर्सेज हमारे होती हैं, नर्सेज वहाँ ट्रीट करती हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं. और वो जो नर्सेज होती हैं ट्रेन नर्सेज होती हैं. कॉमन जो इलनेस होते हैं हमारे कॉमन इलनेस को उनको ट्रीट करती है. और ये किसके सुपरविजन में करती हैं? एक जो हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं उसके सुपरविजन में ये सब ट्रीटमेंट वो करती हैं. और ये जो गांव में जब हमारे होते हैं डिस्पेंसरीज वगैरह इनको हम कहते हैं PHC, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स. और जो हमारे गांव में होते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. प्राइमरी क्यों? प्राइमरी लेवल पे जैसे हमारे जैसे एकदम से हमारे चोट लग गई है तो उस प्राइमरी लेवल पे हमारे सबसे पहले जो ट्रीटमेंट की नीडेड है वो सबसे पहले हमारे जो वाउंड है, घाव है, उसको साफ करके उसको क्लीन करके उसकी मरहम पट्टी करना है. ठीक है ना, दैट इज द प्राइमरी लेवल. नेक्स्ट लेवल हमारा होता है अगर चोट बहुत ज्यादा गहरी है या इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस है तो उसको प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट देके हम उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होता है. कंट्रोल करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ये यहाँ ठीक नहीं हो पाएगी तो उनको रेफर कर दिया जाता है. सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं. लार्ज सिटीज जो होती हैं वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था अमन और रंजन के केसेस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर लार्ज हॉस्पिटल्स थे जहाँ उनका ट्रीटमेंट किया गया था. एंड द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक. अब ये जो हेल्थ सर्विस है हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस केयर, तो इसको हेल्थ सर्विस को हम पब्लिक क्यों कहते हैं? बेसिकली पब्लिक कहने के पीछे रीजन है कि इट फुलफिल्स द कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स. ये जो हमारी सारे सिटीजन्स जो होते हैं, ऑल सिटीजन्स को ये कमिटमेंट करती है कि सभी को ये है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, मीन्स सभी पीपल्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं पब्लिक. तो जिसको हम सभी कॉमन पीपल्स यूज कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज हम ले सकते हैं, उनको हम पब्लिक कहते हैं.
सो ऑल्सो रिसोर्सेज नीडेड टू रन दी सर्विस ऑब्टेन फ्रॉम द मनी, और इसके अलावा जो भी सोर्सेस इन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को रन करने के लिए नीडेड होते हैं, जैसे मनी की नीड होती है, डॉक्टर्स की नीड होती है, फैसिलिटीज़ की नीड होती है, वो सब गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करवाती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से अब इनको प्रोवाइड करवाती है? गवर्नमेंट, ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट खुद पैसे छापे जा रही है, छापे जा रही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को भी पैसे की नीड होती है कि कहीं से वो कलेक्शन करे, तभी इनको पे कर पाएगी, डॉक्टर्स को पे कर पाएगी, जो इक्विपमेंट्स की नीडेड है, जो मशीन्स की नीडेड है, उन मशीन्स को वो बाय कर पाएगी और उनको उन तक पहुंचा पाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है ना, टैक्स इम्पोज करती है हमारे ऊपर। और वो जो टैक्सेस हमारे होते हैं किस किस बेस पे होते हैं? हाउसिंग टैक्स होता है, कार टैक्स होता है, लोन टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है। तो ये सब टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे लेती है। अब आपकी ही बुक में साइड में एक कॉलम दिया गया है, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि हम टैक्सेस गवर्नमेंट को क्यों पे करें। तो उसका रीजन दिया गया है, गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट की जो हमसे टैक्स लेती है, इनको बहुत सारी सर्विसेज में यूज करती है, जिसका जो बेनिफिट होता है वो सिटीजन्स को ही होता है, लोकल सिटीजन्स ही उसका बेनिफिट लेते हैं। लाइक गवर्नमेंट ये स्पेंड करती है डिफेंस पे, पुलिस पे, जुडिशरी सिस्टम पे, हाईवेज बनाने के लिए। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज। इफ गवर्नमेंट कांट डू दीज थिंग्स और कांट इन्वेस्ट द मनी ऑन दीज थिंग्स, सो वी आर नॉट एबल, मीन्स लोकल पीपल्स आर नॉट एबल टू फुलफिल दीज थिंग्स। और हम एबल नहीं हैं कि हम इनको अपने आप मैनेज कर पाएँ, ठीक है ना। ये जैसे मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहती, मैं कहूँगी मैं गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूँ? तो क्या मैं इतनी एबल हूँ या इतनी कैपेबल हूँ कि मैं यहाँ से लेकर अगर मुझे दिल्ली जाना है तो वहाँ तक का रोड डेवलप करवा पाऊँ? नहीं। तो ये सब काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है हमारे। उसके अलावा टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग। कि इसके अलावा जो टैक्सेस का यूज़ है गवर्नमेंट हमारी हेल्थ केयर पे करती है, एजुकेशन पे करती है, सोशल वेलफेयर के लिए करती है, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स वो ओपन करती है नीडी सिटीजन्स के लिए। और ये जो टैक्स होते हैं, टैक्स मनी को यूटिलाइज किया जाता है कि इफ़ एनी केस नेचुरल डिजास्टर का, कि किसी भी केस में, जैसे आप सुन रहे होंगे अभी आज के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, वेस्ट हमारे साउथ वाले साइड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो उस कंडीशन में कौन उनकी हेल्प करता है? जो लोकल पीपल्स होते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है। अब गवर्नमेंट किसके थ्रू हेल्प करती है? हम जो टैक्स की मनी देते हैं वही टैक्स की मनी से गवर्नमेंट वहाँ पर उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। नेचुरल डिजास्टर में हमारे अर्थक्वेक भी हो सकता है और हमारे ये फ्लड भी हो सकता है, तो इन सब कंडीशंस में गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। सो गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड सम सर्विसेज, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट पुअर पीपल्स के लिए, और पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड द परचेज दैम फ्रॉम द मार्केट। कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो उनको अवेलेबल कराती है, जैसे आज के टाइम पे जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हैं, ठीक है ना, वो वर्क पे नहीं जा पा रहे हैं अपने, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उनको फूड प्रोवाइड करवा रही है, जिससे वो भूखे नहीं रहे, ठीक है ना। एंड वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर, और एक एग्जाम्पल दिया है कि टैक्स का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो हेल्थ केयर है। जैसे कोविड के जो पहले इस टाइम तो थोड़ा गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, स्टार्टिंग में जब कोविड के जो केसेस आए थे, जिनको कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उनको गवर्नमेंट ने फ्री में ट्रीटमेंट दिया। 14 डेज तक वो हॉस्पिटलाइज करके रखते थे उनको, उनका फ्री ट्रीटमेंट किया जाता था। तो ये सब मनी गवर्नमेंट हमारे टैक्स के थ्रू ही इन्वेस्ट कर पाती है। तो यही चीज़ें बताई गई है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है, मिनिमम 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ उसका चार्ज होता है, तो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ चार्ज में, और गवर्नमेंट जो डॉक्टर होता है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी सैलरी तो उससे निकल नहीं सकती, तो गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है और हमें लो वेजेस पे, मिनिमम रेट पे, लो कॉस्ट पे हमें जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाती है। So that even the poor can seek treatment। तो इस लो जो वेजेस पे गवर्नमेंट हमारे लो कॉस्ट पे जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है, उसकी वजह से जो हमारे पुअर पीपल्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाती प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना या बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट लेना, तो वो इजीली यहाँ पर अफोर्ड कर पाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है प्राइवेट हेल्थ का, इट
टेक एक्शन, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जो डिजीजेस हमारे एकदम से फैल जाते हैं, जैसे हम महामारी कहते हैं, जैसे टीबी हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, कॉलेरिया है, डायरिया है, चिकनगुनिया है, इन केसेस पे, पोलियो है हमारे, इन केसेस पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराती है, घर घर जाकर वैक्सीनेशन करती है, उनकी रिपोर्ट लेती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। So these all things government can provide through the taxes. So this has to be organized by the government with the participation of people. कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट ही नहीं, सिर्फ हमारा भी पार्टिसिपेशन है। इफ वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग मीन्स इफ वी आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट हमें अवेलेबल नहीं करवा पाएगी। जैसे एग्जाम्पल है, when taking up a campaign to see mosquitoes do not breed in water coolers, इसके अलावा हम टैक्सेस के अलावा भी जो हम कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटोज जो होते हैं वो आपको पता है कि मॉस्किटोज जो होते हैं पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर ब्रीड करते हैं, वहाँ से अंडे देते हैं, उसमें से और ज़्यादा बहुत सारे मॉस्किटोज पनप जाते हैं, जो हमारे कूलर्स में पानी रह जाता है, रूफ टॉप्स में पानी रह जाता है, तो वहाँ पर वो ब्रीड करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों की सफाई करके अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रख के गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। सो रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दैट केस। तो इन्होंने फिर से रिकॉल करने को कहा है हाकिम शेख के केस को, कि हाकिम शेख के केस को रिकॉल कीजिए। तो उस कंडीशन में क्या उसने सही किया था कोर्ट में जाके, और कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, किसके फेवर में होगा, ये हमसे पूछने के लिए कहा गया है। हमसे एक क्वेश्चन किया है कि क्या कोर्ट का जो डिसीजन है वो उसके फेवर में होगा या नहीं होगा। सो दैट्स योर ओपिनियन। इन माय ओपिनियन कोर्ट डिसीजन इज इन द फेवर ऑफ हाकिम शेख, बिकॉज वी आर गवर्नमेंट, वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड दे मेक द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू आवर हेल्थ केयर आल्सो। सो जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हाकिम शेख के फेवर में आएगा, क्योंकि इन्होंने भी बताया है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की, कि वो होती है हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करना और पीपल को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, नेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। सो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो कोर्ट फैसला देगी, जो कोर्ट जजमेंट देगी, वो हाकिम शेख के फेवर में ही आएगा। एंड द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वो पीपल है, मीन्स वो ग्रुप ऑफ बॉडी है जो हमारे वेलफेयर के लिए हमारी एक सेफ गार्ड है, हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। सो कोर्ट सेड द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि जब लाइफ गवर्नमेंट हमारे लिए सेफ गार्ड है, उस कंडीशन में जो हाकिम शेख था उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ की, कि अगर उसे एडमिट नहीं किया गया टाइम पे, मे भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उसे अपनी लाइफ गंवानी पड़ती। तो इस कंडीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट। So if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. और इस कंडीशन में अगर कोई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो किसी भी पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और बात उसकी डेथ तक आ जाती है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट और वो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है। एंड कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कोर्ट का जजमेंट है कि कोर्ट ने कहा है कि ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि हमें नेसेसरी जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, नेसेसरी ट्रीटमेंट्स है, इमरजेंसी जो सिचुएशंस हैं हमारी उसमें हमें नेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग, और हॉस्पिटल जो है मेडिकल स्टाफ वहाँ है उनकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो हमारे फेवर के लिए, हमारे ट्रीटमेंट के लिए वर्क करें। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे कि हाकिम शेख के साथ हुआ कि कई हॉस्पिटल्स जो थे वहां पर डिनाइड किया गया उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। सो देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट से कोर्ट ने उस
जिस पश्चिम बंगाल का था, तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, वहां से कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि उसको मनी प्रोवाइड कराई जाए। जितनी भी इसके ट्रीटमेंट पे मनी इसकी स्पेंड हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसने जो ट्रीटमेंट कराया, लॉट्स ऑफ मनी उसकी स्पेंड हो गई है, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ को ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि जितनी भी मनी इसकी स्पेंड हुई है वो मनी इसको प्रोवाइड करवाई जाए। दीज आर द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हमें जो है गवर्नमेंट की या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस टाइम पे हमें नेसेसरी नीड हो ट्रीटमेंट की, हमें वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। इफ दे आर फेलियर सो दे कुड पनिश, दे वर पनिश्ड बाय द जुडिशरी द्वारा उनको पनिश किया जाता है, उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। So there are a wide range of private health facilities that exist in our country. तो बहुत सारी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं हमारी कंट्री में। आप देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया 10,000 अराउंड हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उससे भी ज़्यादा जो हमारे हैं वो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन कर लेते हैं, और रूरल एरिया में जो हमारे क्लिनिक्स ओपन करते हैं उन्हें कहते हैं RMPS, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अर्बन एरिया में भी लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। हॉस्पिटल्स उनके जो होते हैं बहुत यूज होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। ठीक है ना, नर्सिंग होम्स भी कुछ होते हैं, प्राइवेट होम्स क्लिनिक भी वहाँ पर होते हैं, बहुत सारी लेबोरेटरीज को ओपन करके रखते हैं। एक्सरे सिस्टम मीन्स वहाँ पर एक्सरे फैसिलिटीज होती है, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत सारी शॉप्स जो होती हैं, मेडिकल शॉप्स होती हैं, वो ओपन करके रखते हैं वो। सो एज द नेम सजेस्ट, तो जैसा कि नेम से ही पता है कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होती हैं दे आर ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ओन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में टोटली जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर में कितनी इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। So in healthcare and equality we will study is adequate healthcare available to all। क्या हमें adequate healthcare जो है वो available करवाई जा रही है। So let's we study। In India we face a situation where private services are increased। ठीक है ना, इंडिया में हम क्या देख रहे हैं अभी कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, और जो बेसिकली जो पीपल्स हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन्हीं में जाते हैं। सो व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। मोस्टली जो भी प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वो कहाँ पर ओपन हो रही हैं। ये सारे क्लिनिक्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे बहुत ही लेस रेशियो में रह गए हैं, और प्राइवेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। और ये भी सेटल बेसिकली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं वो सेटल डाउन होना चाहते हैं हमारे सिटीज़ में और अर्बन एरियाज़ में। वाई दे सेटल डाउन इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में इसलिए सेटल डाउन होना चाहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है अर्बन एरियाज़ में, पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ पर उनका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए वो वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आता है, तो बेसिकली जो पुअर पीपल्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये भी है। इसके अलावा है मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनकी मेडिसिन जो लिखते हैं हमें प्रेफर करते हैं वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह से जो अर्बन पीपल्स हैं वो ही उन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत सारे पीपल्स जो हैं
तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में जो पुअर पीपल्स हैं उन मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से उन तक ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पाता है। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर और इक्वालिटी, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हमें होता दिखाई दे रहा है कि जो रिच पीपल्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, वो उसको ले सकते हैं, ठीक है ना, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो पुअर पीपल्स हैं वो उन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसी वजह से इतने सारे मेडिकल स्कूल्स होने की वजह से मेडिकल शॉप्स भी हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं, सो मेनी पीपल्स आर देयर, दे आर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट और दे आर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट ऑन टाइम। सो सम प्राइवेट सर्विसेज, बेसिकली जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं वो हमारी एनकरेज करती हैं किस चीज़ को, इनकरेक्ट मेथड्स को। इनकरेक्ट मेथड्स में उनका जो मेन मोटिव होता है, वो मेन मोटिव होता है किसी भी तरह से ज़्यादा मनी अर्निंग करना। उसके लिए वो कई बार जो होते हैं अननेसेसरी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, अननेसेसरी जो टेस्ट होते हैं वो भी हमें रिकमेंड कर देती हैं, जिसके थ्रू उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। और वो जो टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनका कोई अल्टरनेट भी नहीं होता है, तो हमें उन्हें करवाने ही पड़ते हैं। दे आर गिविंग वन एग्जाम्पल आल्सो, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आल्सो फाउंड टू बी प्रेस्क्राइब सुपरफ्लोज मेडिसिन इंजेक्शंस की इतने ज़्यादा महंगे मेडिसिन इंजेक्शंस हमें प्रेफर कर देते हैं कि उनमें ही जैसे आप देखते हैं MR वगैरह होते हैं, MR जो होते हैं डॉक्टर्स को मेडिसिन दे के जाते हैं, तो इनकी जो कंपनी होती है, जिस कंपनी के डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रीफर करते हैं, उस कंपनी से डॉक्टर को बेनिफिट मिलता है, वो उन्हें ट्रिप प्रोवाइड करवाते हैं या मनी प्रोवाइड कराते हैं। तो डॉक्टर अपने ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, ठीक है, तो ज़्यादा अर्निंग करने के लिए उसी कंपनी जो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, उसी कंपनी की जो मेडिसिन होती है वो हमें प्रीफर करते हैं, वो ही हमें लिखते हैं। तो इस वजह से जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन हमें कई बार खरीदनी पड़ती है। सो इनफैक्ट बियरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड। तो इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि 20% पॉपुलेशन जो है सिर्फ वो ही अफोर्ड कर पाती है इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को, जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं उनको वही अफोर्ड कर पाती है। इतने सारे टेस्ट होते हैं, महंगा ट्रीटमेंट होता है, बाकी पीपल्स जो होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। पुअर पीपल तो बिल्कुल इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड इट वॉज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है, मीन्स नोटेड किया गया है स्टडी में कि 40% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी टू हैव बोरो मनी, कि 40% जो पीपल्स हैं जो किसी भी इंजरी के कारण या किसी भी डिजीज के कारण जो है हॉस्पिटल में एडमिटेड हुए हैं, उन्होंने किसी से मनी बोरो की है, मीन्स किसी से वो पैसे लेकर वो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी से पैसे लिए हैं। और इस कंडीशन में अगर उन्हें बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट और करवाने पड़े तो इस कंडीशन में उनके ऊपर जो बर्डन होगा पैसों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो फॉर दोज हु आर पुअर, कि जो पीपल्स पुअर हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। अगर ऐसी फैमिली में जिनकी फैमिली में सब खर्चा जो है, एक्सपेंसेस जो है अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो उनकी फैमिली में भी मीन्स वो पर्सन तो इल है ही है, उसको तो डिजीज़ है ही है, लेकिन उनकी जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली स्ट्रेस में आ जाती है, एंजाइटी में आ जाती है कि किस तरह से वो उसका ट्रीटमेंट करवाए, कहाँ से वो मनी को मैनेज करे। तो उनकी जो सिचुएशन हो जाती है बहुत ही वर्स हो जाती है, बहुत ही ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे पैसे वो कहीं ना कहीं से उनको अरेंज करने पड़ते हैं, तो उनकी फैमिली की जो हेल्थ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उन्हें अपने जो डेली हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनको भी छोड़ना पड़ता है। और एक ही तरह का जो दाल रोटी है उसी को खाने की वजह से वो माल नॉरिश भी या अंडर नॉरिश्ड भी हो जाते हैं, प्रॉपर फूड नहीं ले पाते हैं वो। सो दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़। उसके अलावा जो पुअर पीपल्स हैं उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको प्रोवाइड नहीं हो पाता है, एडुकेट हाउस नहीं होते हैं उनके प्रॉपर अकॉर्डिंग, उनका जो सराउंडिंग्स होता है वो क्लीन नहीं होता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वो इल हो जाते हैं। सो समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी। कई बार ये जो प्रॉब्लम होती है सिर्फ मनी की ही प्रॉब्लम नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि हम मेंटली इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है हमको, बेसिकली वुमेन्स को, कि वो जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाती है। एज यू सीन योर मदर एट होम, कई बार आपने देखा होगा या फील किया होगा, आपकी जो मदर है
वो होम में जो रहती है उनको कोई हेडेक हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो वो कहती है नहीं मैं ठीक है टैबलेट ले लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, अननेसेसरी खर्चा हो जाएगा। तो इस तरह से उनकी जो मेंटालिटी होती है वो भी एक रीज़न हो सकता है उनकी इलनेस का। सो वुमेन की जो हेल्थ है वो सोचती है कि हमारी जो हेल्थ है लेस इम्पॉर्टेंट है, मैन की जो हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैमिली के लिए, इसी वजह से वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मना कर देती हैं और प्रिफर करती हैं कि मैन अगर बीमार है, उनकी फैमिली में से मेल पर्सन बीमार है, तो पहले उसको प्रिफर करती हैं कि इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, वो ज़्यादा नेसेसरी है फैमिली के लिए। सो ये जो रॉन्ग थिंकिंग्स है, ठीक है ना, तो मेंटलिटी जो इनके माइंड में स्टार्टिंग से डाल दी जाती है, ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारे पीपल्स ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं, ट्राइबल एरियाज में बहुत ही कम हेल्थ सेंटर्स होते हैं और वहाँ भी जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड नहीं होती है, इस वजह से भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो ये सारी कंडीशन आपने देखी कि जो रूरल एरियाज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उन एरियाज़ में बहुत कम हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वुमेन्स की जो कंडीशन है वो जाना नहीं चाहती हैं डॉक्टर के पास। पुअर पीपल अगर इल हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली को फेस करनी पड़ती है सारी प्रॉब्लम्स। तो ये सब है कि कैसे इनसे हम निकल सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, क्या हम कर सकते हैं। सो देयर इज अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। इसमें एक डाउट है कि हमारे जो कंट्री के पीपल्स हैं, जरूरी नहीं है हर एक अनहेल्दी हो, ठीक है ना, और सभी की हेल्थ सिचुएशन जो होती है डिफरेंट होती है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती है। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि सभी को क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करवानी चाहिए। क्वालिटी हेल्थ मीन्स होता है सभी सिटीजन्स को, स्पेशली पुअर जो सिटीजन्स होते हैं उनको जो डिसएडवांटेज मिलता है कि वो पुअर पीपल्स हैं, मनी स्पेंड नहीं कर सकते, इसलिए उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में गवर्नमेंट को उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रूरल एरियाज़ पर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर, इन एरियाज़ पर, जो स्लम एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे वो लोग हेल्दी रह सकें। और वो लोग अगर हेल्दी रहेंगे तो जो डिजीज़ स्प्रेड हो, जो डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे एक दूसरे में स्प्रेड होते हैं, तो इस स्प्रेडिंग को वो रोक सकते हैं ईजीली। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट to work on both in order to improve health situations of our people। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को अपनी हेल्थ सिचुएशंस पे और किस रीज़न पे फोकस करना चाहिए ये देखना चाहिए। एंड लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इसी के गवर्नमेंट अगर हमारी चाहे तो बहुत सारी कंडीशंस में हमारे जो है वो सुधार आ सकता है, हमारा जो हेल्थ रेशियो है वो इंक्रीज, हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो रेशियो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द केरला एक्सपीरियंस। केरला का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 1996 में केरला की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ चेंजेस किए थे अपने स्टेट में। क्या चेंजेस उसने किए थे? 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत, कि जो टोटल बजट आता है, टोटल मनी उनको मिलती है पूरे स्टेट को, उसमें से जो 40% है वो किसको देंगे? वो पंचायत को देंगे। एंड दे कुड प्लान टू प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। और जो पंचायत समितिज होती है रूरल एरियाज में, आप देखते हैं कि पंचायत समिति होती है, तो वो जो पंचायत समितिज होती है अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करेगी पहले। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर, और वो श्योर करेगी, प्लानिंग बनाएगी कि सभी को प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो, फूड प्रोवाइड हो, वुमेन डेवलपमेंट हो, एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो। तो 40% उन्होंने रेशियो रख दिया है पंचायत के लिए। मीन्स जो कम्युनिटीज, ट्राइबल एरियाज हैं, जो रूरल पीपल्स हैं, उनके लिए, उनके ऊपर फोकस करने के लिए 40% उन्होंने पंचायत को दिया है, जिससे इनकी जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो सके। सो दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? वाटर स्कीम्स जो है जहाँ से पानी आ रहा है उसको प्रॉपरली टाइम पे चेक किया जाएगा। स्कूल्स को टाइम पे चेक किया जाएगा। स्कूल्स को बढ़ाने के लिए, स्कूल्स में एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए उनको एनकरेज किया जाएगा। आंगनबाड़ीज ओपन की जाएंगी, जिससे जो हमारे विलेजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स कुछ कम हो सकें। और हेल्थ केयर सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है, हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे रूरल एरियाज में उनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो उनके ही एफर्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती हैं, सच ए शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की जो शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड नहीं है, इनफ डॉक्टर नहीं है, उसके अलावा
जो भी नीडी पीपल है, जिसको जिस नीड ट्रीटमेंट की नीड है, तो वो जो 40% जो उनको बजट में से दिया गया है उससे वो पंचायत उसको मैनेज करेगी। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे इस टाइप के स्टेप्स लेती है तो हेल्थ जो हमारी फैसिलिटीज़ है, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइक द केरला गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टेप। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द कोस्टा रिकन अप्रोच। So Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in the South America. South America healthiest country मानी जाती है ये, और इसका मेन रीज़न जो है कोस्टा रिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मेन रीज़न है कि इस कंट्री को, हमारे साउथ अफ्रीकन कंट्री है कोस्टा रिकन, कि इसको हेल्दी क्यों माना जाता है। They are giving the example. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. कि कोस्टा रिका ने डिसाइड किया कि हम किसी भी आर्मी को नहीं रखेंगे, एंड हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट आर्मी वुड हैव यूज्ड। और जो आर्मी पे कोस्टा रिकन जो गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है कोस्टा रिका की डिफेंस पे जो मनी यूज कर रही है, वो मनी हम हेल्थ पे यूज करेंगे। सो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो जो मनी है डिफेंस पे यूज़ ना करके, मीन्स वहाँ कोई डिफेंस आर्मी नहीं है, वो जो सारी मनी है, हमारी जो डिफेंस आर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा मनी हमें स्पेंड करनी पड़ती है, वही मनी वो लोग हेल्थ पे स्पेंड करेंगे, एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ की हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज Costa Rican government believes that the country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. कि कोस्टा रिकन गवर्नमेंट जो है, वहाँ का मानना है कि जो अगर पीपल, हमारे कंट्री के पीपल हेल्दी होंगे तो हमें और किसी चीज़ की नीड नहीं है। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज, कुछ बेसिक सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड कराती है, लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, हाउसिंग है, हेल्थ एजुकेशन है। These things provided by the government, and the knowledge about health is an essential part of education. So they can give the knowledge of health in all the levels. So that's why the Costa Rican of the South American country is the healthiest country in the world. If our government is like approaching that or focusing on the rural areas, so maybe we are also healthy. So do not take any kind of stress. Take a healthy diet for improve your health. So let's we talk about the chapter is completed. Let's we talk some important terms given in your chapter. First is on page number 26. One box is given. In that box, the writing is the Medical Council of India's Code of Medical Ethics states. मेडिकल एथिक्स स्टेट्स के अकॉर्डिंग लिखा गया है, मेडिकल काउंसिल ने ये बताया है कि एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक नेम्स। जेनरिक नेम्स अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि जेनरिक नेम्स होते क्या हैं। सो ही शैल एंश्योर दैट देयर इज अ रेशनल प्रिस्क्राइब एंड यूज ऑफ ड्रग्स, कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें ये जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स आपके जो भी आपकी जो सिरप होते हैं, उन सिरप्स में जो होती है, आपकी टैबलेट्स जो होती है, उसमें इनकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो वही हमारी होती हैं, तो उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी डिसाइड करनी चाहिए। वो क्वांटिटी हमें ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए और कम भी नहीं करनी चाहिए। तो ग्लॉसरी डिस्कस करते हैं अब हम। फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक। पब्लिक इज एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज मीन्ड फॉर ऑल पीपल इन कंट्री एंड इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली एक्टिविटी या सर्विस है जिसका मीन्स होता है कि सभी कंट्री के जो सभी पीपल्स हैं उनको कौन ऑर्गेनाइज करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। जिसमें क्या क्या ऑर्गेनाइज करती है वो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन सर्विसेज, एंड पीपल कैन डिमांडेड दीज सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है तो पीपल इसके लिए डिमांड कर सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है कि क्यों उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, क्यों गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है। सेकेंड इज प्राइवेट। प्राइवेट इज एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी।
प्राइवेट जो सर्विसेज होती हैं या तो कोई पर्सनल पीपल उसे ऑर्गेनाइज करता है या कोई कंपनी जो होती है ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने ओन प्रॉफिट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज मेडिकल टूरिस्ट। सो मेडिकल टूरिस्ट बेसिकली रेफर्स टू फॉरनर्स के लिए रेफर किया जाता है कि जो फॉरनर्स हमारे यहाँ पर इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है यहाँ कंपैरेटिवली जो और कंट्रीज हैं उनकी कंपैरेटिवली बहुत ही चीप है, बहुत ही लो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट होता है, एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, इसीलिए बहुत सारे जो बाहर से फॉरनर्स होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट। कम्युनिकेबल डिजीजेस। So communicable diseases that are spread from one person to another. Communicable diseases होते हैं बेसिकली जो एक पीपल से दूसरे पीपल में स्प्रेड होते हैं, लाइक वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू। तो कोविड जो है हमारा कोरोना है, दैट इज आल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है जो स्प्रेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट इज ओपीडी। ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इट इज द प्लेस वेयर फर्स्ट ब्रॉच इन द ट्रीटमेंट। सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए हम जहाँ पर जाते हैं, डॉक्टर हमें स्पेशल वार्ड में एडमिट करता है, दैट इज द ओपीडी। एथिक्स होता है, मोरल प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं जो हमें हमारे बिहेवियर के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। जेनरिक नेम्स। जेनरिक नेम्स केमिकल नेम होते हैं ड्रग्स के। दे हेल्प आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स कि किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स, क्या चीज़ हमारी मेडिसिन में डाली गई है, उनको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और इसका ही एग्जांपल है एसिटी, सैलिसिलिक एसिड एंड जेनरिक नेम्स ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जैसे ये नेम दिया गया तो एस्पिरिन में क्या क्या चीज़ हमारी, क्या कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड किए गए हैं, तो वो ही हमारे होते हैं जेनरिक नेम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या है, हमारी गवर्नमेंट की क्या इसमें रोल है, क्या रोल प्ले करती है हमारी गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, हमें चीप रेट पे अवेलेबल करवाई जाती हैं। और सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट ओपन करती है जिसमें लो वेजेस पे और लो कॉस्ट पे हमें ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाया जाता है। उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी गवर्नमेंट ओपन करती है और बहुत सारी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी गवर्नमेंट ओपन करती है। उसके अलावा था प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज बेसिकली ये ओन होते हैं या किसी कंपनी के थ्रू या कुछ पीपल्स मिलके इसको ओपन करते हैं और ये अपने गेन के लिए इनका मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर और इक्वालिटी में क्या रिलेशन है, तो हेल्थ केयर जो हमारे इंडिया में हमें प्रोवाइड करवाई जाती है उस हेल्थ केयर में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। जो रिच पीपल है उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। तो इसी से रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल था अमन एंड रंजन का कि प्राइवेट में उसने क्या फेस किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने क्या कंडीशंस, क्या सिचुएशंस फेस की थी। उसके अलावा हाकिम शेख का एग्जांपल इसमें दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारे अगेन 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं 2 प्लेसेस की, किस तरह से कि वहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेटर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। फर्स्ट केरला का एग्जाम्पल दिया गया है कि वहाँ पर कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। केरला ने 1996 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर जो है 40% तो पंचायत को दिया जाएगा, 40% जो बजट का है पंचायत को दिया जाएगा और पंचायत उस मनी को यूज़ करेगी एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज़ करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमें मिला था कोस्टा रिकन अप्रोच। ये साउथ जो है अमेरिका की एक कंट्री है और वहाँ पर उन्होंने डिफेंस पे, जैसे डिफेंस उनकी वहाँ पर कोई डिफेंस नहीं है, डिफेंस पे वो लोग मनी स्पेंड नहीं करते हैं और जो डिफेंस की जो मनी बचती है, जो डिफेंस पीपल को देनी पड़ती है, डिफेंस में यूज़ होती है, उस मनी का यूज़ अपने कंट्री की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।